अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसरा। आज यकम मई मज़दूरों का आलमी दिन है और आलमी दिन के तौर पर आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है, जिसमें मज़दूरों के साथ उनके हकूक़ की बहाली के लिए आज़ार यकजहती का दिन है। तो यकम मई की जो मज़दूरों की जो ये तहरीक है, ये तहरीक अमेरिका के सनती शहर शिकागो के मज़दूरों पर जुल्म के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जदोजहद के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आलमी यौम मई मज़दूरों की फ़तह का दिन दुनिया भर के मज़दूरों के तबक़ाती जदोजहद, मुत्तहिद होने का पैगाम, तबक़ाती कशमकश की बुनियाद बन गया। 1886 में अमेरिका के सनती शहर शिकागो से हुआ। इसका आगाज़ कारखाना दारों, सनतकारों, सरमायादारों, गठजोड़ रियासती मशीनरी सरमाया की चमक के ज़रिए इस्तेमाल में लाकर निहत्ते मज़दूरों पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा की गई और दुनिया भर में मज़दूरों के आलमी इंटरनेशनल तंजीम ने पेरिस में 1890 से रेमंड 11 की करारदाद मंजूर होने के बाद बाकायदा हर साल आलमी सतह पर मनाने की तजवीज़ फ्रेडरिक एंगल्स ने तासीसी कॉन्फ्रेंस के इजलास में मंजर आम पर लाते हुए पेश की, क्योंकि ये तजवीज़ कार्ल मार्क्स के पुरअतमाद दरीना जदोजहद के साथ पेश की गई और इसलिए अहमियत अख्तियार कर गई और मंजूर कर ली गई, जिसमें तय पाया कि यकम मई को बतौर आलमी त्यौहार के मनाया जाएगा। यकम मई पाकिस्तान में 1972 को हुकूमत ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर यकम मई को मेहनत कशों का आलमी दिन करार दिया। तब से अब तक हर साल यकम मई को मुल्क में आम तातील होती है और पाकिस्तान के तमाम मेहनत कश दुनिया भर के मेहनत कशों से मिलकर इस दिन को मनाते हैं। नाज़रीन, हम कहना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामला जो है वो सिर्फ एक रस्म अदा की जाती है और आलमी दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर मजदूर के हकूक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सल्ब होकर रह गए हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कोई मशक्क़त नाम की चीज़ मिल ही नहीं रही है, रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर जहाँ कहीं मिल रहा है तो वहाँ जो उस वक्त करारदाद जो मंजूर हुई थी और ये जो जदोजहद थी, उस जदोजहद में ये था कि मजदूर जो हैं उनके हकूक का ख्याल किया जाए और 8 घंटे से ज़्यादा जो है मशक्क़त ना ली जाए। अगर 8 घंटे से ज़्यादा किसी मजदूर से काम दिया जाता है तो सिलसिले में उसको इजाफी उजरत ओवर टाइम दिया जाएगा। बच्चों से मशक्क़त नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पे ज़्यादातर जो हमें मजदूर मिले हैं जो भी इस तबका के अंदर आते हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। बच्चों से यहाँ मशक्क़त ली जाती है। औरतों के हकूक़ यहाँ पे महफूज नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। औरतें भी मुश्किल से ही यहाँ पे काम, कारोबार या नौकरी कर सकती हैं। तो कानून ने प्रोटेक्ट नहीं किया, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया गया और ज़िला के अंदर जो है वो कमेटियाँ जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़रूर बनी हुई हैं, मतलब लेबर के हकूक़ के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इदारे भी हैं, NGOs भी हैं, लेकिन कोई भी अमलन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है अब तर सूरत हाल है। तो आज यकम मई के दिन सरकारी इदारों को बंद करना, तालाबंदी करना और निजी इदारे जो हैं वो भी बंद हैं। लेकिन क्या सरकारी इदारों को बंद करने से, छुट्टी करने से मजदूरों को उनके हकूक मिल गए हैं? ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी एक इसके लिए वजारत है इस शोबा को डील करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, वो भी सिर्फ बराए नाम है। इसके बाद ज़िला के सतह पे जो इदारे बने गए हैं वो भी बराए नाम है। मंसरा में आज हमने जब देखा तो तमाम जो मजदूर तबका लोग हैं जिनके नाम पे छुट्टी की गई है, जिनके नाम पे आज पाकिस्तान बंद है, लोग घरों में, सरकारी मुलाजमीन
اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں چھٹی کے طور پہ، لیکن جو مزدور ہیں وہ مشقت ہی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ بازار کے اندر جو ریڑی بان ہے وہ مشقت کر رہا ہے، بلڈنگ کا کام کرنے والے مشقت کر رہے ہیں، مزدوروں کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، یہ ملک کی نیک نامی نہیں ہے کہ مزدوروں کے حقوق کو کچل کر، سرکاری ملازمین کو چھٹی دے کر حکومت یہ سمجھے کہ ہم نے ایک فرض ادا کر دیا۔ تو ایسا بھی کوئی گھاس نہیں کھاتا ہے، سب دنیا سمجھتی ہے، پاکستانی عوام سمجھتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس دن کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ان کے مزدوروں کے حقوق کے لیے جو تنظیمیں ہیں، جو سرکاری سطح پہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی فعال کردار کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آیا۔ آج ہم نے سبزی منڈی کے اندر دیکھا، ہم نے بازاروں کے اندر دیکھا، ہر جگہ پہ جن لوگوں کی خاطر چھٹی کی گئی ان کا استحصال ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ وہ محنت کرتے ہوئے نظر آئے، وہ مشقت کرتے ہوئے نظر آئے، یا مشقت تلاش کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو ان کی جو دیہڑی ہے، جو ان کو اجرت ملتی ہے، وہ بھی انتہائی کم ہے۔ حکومتی سطح پہ کوئی اعلان ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یوں آج ایک سوگ کا دن ہے، یعنی کہ دنیا بھر میں یہ دن ایک تہوار کے طور پر، فتح کے طور پر منایا جاتا ہے کہ اس دور کی جو جدوجہد تھی اس وقت 1886 کی، تو اس جدوجہد میں جو مزدوروں کو فتح حاصل ہوئی، جو بل پاس ہوا، جو قانون بنا، لیکن یہاں پہ صورتحال افسردہ ہے۔ یہاں یہ دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا سوگ ہے، کسی مزدور کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پاکستان اور پھر منصرہ کے اندر ہم نے آج مختلف سروے کیے تو یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمیں پریشان نظر آئے، ہر آدمی اپنا کام کرتا ہوا نظر آیا، یا کام کرتے ہوئے یا تلاش کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یوں عالمی یوم مزدوراں جو ہے وہ یہاں فتح نہیں بلکہ سوگ کے طور پر آج کا دن جو ہے وہ حقیقت میں یہ ایک سوگ ہے جو منایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ارباب اختیار کو کہ جن کے اختیارات ہیں اور وہ مزدوروں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، وہ معذوروں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، وہ بچوں کی سے مشقت لی جا رہی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، سوچنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔